इंडिया और जापान के दरमियान नेवल मशक़ें अख्ताम पजीर हो चुकी हैं। ये 2015 के बाद से 14वीं मरतबा मुनक़्क़द की गई थी, लेकिन इसी टाइमिंग ने कई सवालात उठा दिए हैं। सबसे अहम सवाल ये है कि इंडिया वाज़ेह तौर पर चीन के खिलाफ मजबूत किए जाने वाले इत्तेहाद का अहम रुकन बन चुका है और अमरीकी पैसिफिक कमांड को दोबारा से तरतीब देकर इंडो पैसिफिक कमांड का नाम दे दिया गया है। इससे चीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, क्योंकि चीन की तजारत को रोकने के लिए सारी कोशिशें हो रही हैं और चीन अपनी $54 ट्रिलियन की तजारत को किसी तौर भी रोकने की इजाज़त नहीं दे सकता। इसलिए वो पाकिस्तान की तरफ से अपना रास्ता हर सूरत में खुला रखना चाहता है, क्योंकि कोरियाई पानियों में उसके लिए रास्ता रोकने के लिए जापान, ताइवान, जनूबी कोरिया, फिलिपाइन, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर सभी तैयार खड़े हैं और इन सभी ममालिक में अमरीकी अड्डे मौजूद हैं और अमरीकी त्याराबरदार जहाज़ भी वहाँ पर गश्त करते रहते हैं। इसके अलावा ग्वाम और हवाई के जजीरे भी अमरीकी अड्डों से लबरेज हैं। चीन और पाकिस्तान के लिए इस वक्त इंतहाई मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि चीन कोरियाई पानियों में चारों तरफ से घिरा हुआ है और पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान और कश्मीर मसला बने हुए हैं। भारत को लद्दाख में सख्त मज़ामत का सामना करना पड़ा है और चीन ने अपने जारहाना रवैये से भारत को ये बता दिया है कि भारत किसी भूल में ना रहे, जबकि दूसरी तरफ चीन ने ताइवान को भी खबरदार कर दिया है कि वो कोरियाई पानियों में उसको हल्का महसूस ना करें और किसी गलतफहमी में ना रहें, क्योंकि ताइवान चीन का हिस्सा है और अभी तक मुतनाज़ा है और ताइवान पर किसी वक्त भी वो कब्जा कर सकता है। ताइवान अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर भी नहीं है और ताइवान को हर तरह से अमरीकी इमदाद हासिल है। चीन की फ़ौज भी शबबंदी में मसरूफ़ है और अमरीकी फ़ौज भी। अमरीकी फ़ौज जनवरी 2020 से खामोशी से कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। अमरीकी पैसिफिक कमांड ने ग्वाम में जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके लिए इस कमांड ने $20 बिलियन कांग्रेस से मांगे हैं। ग्वाम के इस इलाके में बेहद अहमियत की जगह मौजूद हैं। यह जजीरा महज 540 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है और इसकी आबादी सिर्फ 1,68,000 है, लेकिन ये बहर-ए-कानूस में आलमी ताकतों का मस्कन रहा है। जापान ने पहली जंग अजीम में इस इलाके को अपनी तहवील में ले लिया था और दूसरी जंग अजीम में शिकस्त के बाद यह इलाका अमरीका के ज़ेर नगी है। वियतनाम की जंग और कोरिया की जंग में अमरीकी एयरफोर्स ने यहाँ पर बेस बनाकर बहुत फ़ायदे उठाए थे। शुमाली कोरिया ने इसलिए इस पर मिसाइल हमले की धमकी भी दी थी। 2010 तक यहाँ की आबादी 29% हिस्सा अमरीकी फ़ौज के कंट्रोल में था, जहाँ वसी पैमाने पर अमरीकी फ़ौज मौजूद थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें इजाफा होता जा रहा है और गुआम का 40% इलाका अमरीकी एयरबेस, नेवल बेस, कोस्ट गार्ड, नेशनल गार्ड और दीगर तनसीबात पर मुश्तमिल हो चुका है। चीन ने शुमाली चीन की पानियों में जज़ायर सेपरेटली की अक्सर जजीरों को अपनी तहवील में ले लिया है और वहाँ पर फौजी तनसीबात बना दी हैं। ये जजीरे चीन ने मलेशिया, फिलिपाइन, वियतनाम और ब्रुनाई के दरमियान बाइसन तनाज़ा होने के बावजूद अपनी तहवील में लिए हैं और इस पर कई तरह मुज़ाकरात भी हो चुके हैं। इन छोटे छोटे जजीरों को चीन ने मसनूई तौर पर वसी करके इन पर रडार स्टेशन, मिसाइल स्टेशन और दीगर हथियार नस्ब कर दिए हैं, जिसकी अमरीका को बहुत तशवीश है। इसके अलावा ताइवान, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया सभी इसको शक की निगाह से देखते हैं और चीन की इस तैयारी को बहुत शकूक से लिया जा रहा है। ये इलाका बहुत अहम समुद्री रास्ता भी है और ख़तरनाक भी और कुदरती वसाइल से भरपूर इलाका है। सेपरेटली और पार्सले जजीरे बहुत छोटे हैं और उन पर बहुत मुख्तसर अफराद रहते थे जो यहाँ के रहायशी भी नहीं थे, बल्कि करीबी इलाकों से यहाँ मछलियाँ वगैरह पकड़ने आ जाते थे। 1974 में चीन ने पार्सल जजीरे को भी वियतनाम को शिकस्त देकर हासिल कर लिया था, जबकि 2012 में सेपरेटली जजीरे भी चीन की मलकियत में चले गए थे। लेकिन ये सारे जजीरे नहीं गए थे, इनमें छोटे छोटे जजीरे हैं, जिनमें से कुछ जजीरे चीन के पास हैं, कुछ ब्रुनाई, कुछ फिलिपाइन और कुछ मलेशिया के पास। चीन की फ़ौज अब बहुत ताकतवर हो चुकी हैं। पिछले 20 सालों में चीन की फ़ौज ने बहुत तेज़ी से तरक्की की है। हथियारों से लेकर स्ट्रेटजी तक सब भी कुछ बदल चुका है। अफगानिस्तान में रूस की शिकस्त ने उसे माली तौर पर बहुत कमज़ोर कर दिया था। ऐसे वक्त में रूस ने अपनी हालत बेहतर बनाने के लिए डॉलर्स की कमाई करनी थी, जो चीन को हथियारों की वसी फ़रोख्त के बाद ही मुमकिन थी और वसी पैमाने पर हथियार फ़रोख्त करके रूस ने खूब पैसे बनाए हैं। लेकिन चीन ने इससे खूब फ़ायदा उठाया है और अपनी दफाई सनत को बेइंतहा मजबूत कर लिया है और जदीद पैमाने पर इस्तवार भी कर लिया है। भारत ने 70 की दहाई में इस तरह का मौका हासिल किया था, लेकिन उससे ये मौका ज़ाया कर दिया। उस वक्त रूस ने उसको वसी पैमाने पर हथियार और टेक्नोलॉजी फराहम की थी, लेकिन वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सका और ना ही मुल्क में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सका। लेकिन चीन ने इससे बहुत बेहतरीन फ़ायदा उठाया और अपनी जो दफाई कंपनियों और दफाई इदारों को इस कदर मजबूत कर लिया है कि अब वो आलमी सतह पर बहुत मजबूत हो चुका है और बाज़ हालतों में अमरीका और रूस की ताकत का भी मुकाबला करता है। चीन की फ़ौज की कुल तादाद 26,93,000 है, जिनमें से तैयार हालत में खड़ी फ़ौज की तादाद
83,000 है, जबकि 5,10,000 रिजर्व फौजी हैं। चीन की बधाइया के पास इस वक्त 3,120 तैयारे मौजूद हैं। इनमें 1232 लड़ाका तैयारे, 371 मुकम्मल बरामदार तैयारे, 224 ट्रांसपोर्ट तैयारे और इसी तरह बेशुमार हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स वगैरह वगैरह शामिल हैं। इन तैयारों में H-6 बम्बार तैयारे, JH-7 बम्बार तैयारे, Su-27, Su-30, Su-35, J-10, J-16, J-20, J-31 की लंबी फहरिस्त शामिल है। चीन ने इस सिलसिले में बहुत तरक्की की है और उसने अपनी फ़ज़ाइया को बहुत जदीद बुनियादों पर इस्तेमाल किया है। इसी तरह चीन की बड़ी अफवाज भी बहुत मजबूत है। 6,560 बिल्कुल तैयार हालत में टैंक मौजूद हैं जो जदीद तरीन है, जिनमें T-59, T-69, T-79, T-88, T-96, T-99 और T-15 जदीद तरीन टैंक शामिल हैं। चीनी फौज के पास रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल और पता नहीं क्या कुछ, इतनी बड़ी फौज है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हज़ारों की तादाद में मिसाइल बनाए गए हैं और हर तरह की सिस्टम के लिए हर तरह के मिसाइल, रॉकेट और दीगर चीज़ें मौजूद हैं। इनमें सभी तरह के हथियार मौजूद हैं, एटमी, कीमियाई और बायोलॉजिकल, रवायती तो हैं ही हैं। चीन की बहरिया के पास इस वक्त तैयार हालत में 777 मुकम्मल तैयार हालत में बहरी जहाज़ मौजूद है। आप दोजे इसके अलावा हैं, तबाहकुन जहाज़ भी मौजूद हैं। उसके अलावा तैयारा बरदार जहाज़ों पर MiG-29K की तरह जिस तरह इंडिया ने रखे हुए हैं, इसी तरह इन्होंने J-16 रखे हैं। इस पर फ्रीगेट, क्रोट्स और दीगर हमलावर छोटे बड़े बहरी जहाज़ मौजूद हैं। इस सिलसिले में किसी को शुबे में गिरफ्तार नहीं होना चाहिए कि चीन अपनी अफवाज को दुनिया की सुपर ताकतों के बराबर ला चुका है। वसी पैमाने पर दफा और हमले की तेज़ रफ्तार सलाहियत मौजूद है। चीन के मद्दे मुकाबल कोरियाई पाने में कई मुबालग आते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये सूरत हाल बराह रास्त अमेरिका से मुकाबल है। वरना चीन के लिए ताइवान, जापान, जनूबी कोरिया, फिलिपाइन, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की अफवाज मिल का भी कोई अहमियत नहीं रखती। लेकिन अमेरिकी फ़ौज की पावर की वजह से ये सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। भारत को भी इस तनाज़े का बराह रास्त हिस्सा बना दिया गया है। लेकिन मज़ेदार हकीकत यह है कि चीन की जारहाना हिकमत अमली के सामने अब इन तमाम ममालिक की सलाहियत महदूद है। अमरीकी इस वक्त एक बहुत बड़ी जंग को छेड़ने की कोशिश में है, लेकिन माशी लिहाज से वो यूरोप के बगैर किसी भी बड़े तनाज़े को आगे नहीं बढ़ा सकते। नेटो को भी इस जंग में शामिल किया जाने का इम्कान है, जिससे ये जंग पूरी दुनिया में फैल सकती है। अमेरिका चीन की तजारत को दुनिया की तबाही के बदले रोकने के दरपे लगता है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि भारत जिसने लद्दाख के इलाके में चीन में से काफ़ी मार खाई है और उसे खाली नहीं करवा सका, वो इतनी बड़ी जंग में कूदने की हमाकत कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ हकीकत यह है कि भारत सरकार में मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान और चीन के साथ महाजराई नहीं की, बल्कि नेपाल और बांग्लादेश समेत तमाम ममालिक को निशाने बनाए रखा है और अपने मुल्क के लिए भी कई मसाइल पैदा किए हैं। अपने मुसलमान शहरियों को बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जा रहा है और उनकी ज़िंदगी को जीवन बनाया गया है। भारत की फौज की तैयारी और मुआवजा को देखते हुए ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी लग रही है। भारतीय हुकूमत ने लद्दाख के तनाज़े को इब्तिदा करके एक ऐसी तरीकी गलती कर दी है जिसका खमियाजा हो सकता है कि भारत को सारी उम्र भुगतना पड़े और हो सकता है कि उसके टुकड़े और उसके हिस्से बखरे होने की ये बुनियाद हो। अमेरिका तरक्की के चीन की तजारत को मुकम्मल तौर पर बंद करना चाहता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि चीन का रास्ता कोरियाई पानी और पैसिफिक में रोकने का मकसद चीन की तजारत को रोकना है। लेकिन चीन की सारी कोशिश ये है कि सिल्क रूट को एक्टिव किया जाए। यूरोप और एशिया तक रसाई के इंतजाम किए गए हैं। पहला रेल रूट चीन से बरतानिया और चीन से स्पेन तक बनाया गया है। चीन से बरतानिया का रूट काजाकिस्तान, रूस, बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस और बरतानिया से होकर गुजरता है, जो तकरीबन 12,000 किलोमीटर लंबा है और स्पेन का रूट 13,000 किलोमीटर लंबा है। इसी तरह पाकिस्तान का रूट भी चीन के लिए बहुत मुनासिब है और सबसे आसान है, जो तकरीबन 3,000 किलोमीटर के करीब बनता है और इससे पूरे एशिया में रसाई हासिल हो जाती है, खुसूसन तेल की तरफ रसाई हासिल हो जाती है। लेकिन भारत का ये नज़रिया है कि वो लद्दाख के रास्ते चीन को कश्मीर की तरफ नहीं आने देगा और ये रास्ता रोककर पाकिस्तान का भी दबाव करेगा। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि ये इलाका इस कदर सेंसिटिव है कि पाकिस्तान और चीन कभी भी उसको इस तरफ आने नहीं देंगे और इसको हर सूरत में प्रेशर रखने के लिए जान तोड़ कोशिश करते रहेंगे। लेकिन बहरहाल जान तोड़ कोशिश की ज़रूरत ही पेश नहीं आई और लद्दाख में चीन की जारहाना पॉलिसी ने भारत को ये बता दिया है कि वो किसी भूल में ना रहे। भारत की फ़ौज इस वक्त की सबसे नाकाम दौर से गुजर रही है। भारतीय फ़ौज का बिल्कुल बेड़ा गर्क हुआ है। भारतीय फ़ौज
फ़ज़ाइया इस वक्त 60% तक मफलूज हो चुकी है। भारतीय अवाम को राफेल तैयारों का ख्वाब दिखाया जाता है, लेकिन ये तैयारे आइंदा 3 सालों में फराम होंगे और अभी तक सिर्फ 3 तैयारे ही मैसर आए हैं। रूसी SU-30 MiG-29 किसी हद तक ऑपरेशनल है। मिराज 2000 जगवार की महदूद तादाद भी ऑपरेशनल है। भारतीय फौज की बड़ी तादाद मुल्क के अंदर शोरश को दबाने में लगी हुई है और भारतीय फौज में खुदकुशियों का रुझान बहुत बढ़ चुका है। साथी फौजियों और अफसरान पर हमले भी आम हैं। भारतीय फौज के कमांडर ने आज से चंद माह पहले हुकूमत को ये लिखा था कि हथियारों की शदीद कमी है और एमिनेशन मैसर नहीं है। अगर जंग हो जाए तो एमिनेशन सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बाकी है। भारतीय टैंक अर्जेंट नाकाम हो चुका है। भारतीय ताजीज़ तैयारा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। सिर्फ 1200 टैंक मौजूद हैं, जिनमें से ज़्यादातर पुराने मॉडल्स के हैं। मिसाइल टेस्ट तो हमेशा नाकाम ही होते रहे और कई मरतबा नाकाम हो चुके हैं। भारतीय बैरिया का भी यही हाल है। भारतीय बैरिया अपने त्यारा बरदार जहाज़ को बाहर लगाने से भी कतराती है और वाहिद त्यारा बरदार जहाज़ को ठीक करने के लिए रूसी माहिरीन को बुलाना पड़ता है और ये अक्सर ख़राब ही रहता है। दुनिया में बहुत सारी फौज मौजूद हैं और लेकिन सभी फौज एक दूसरे की कमज़ोरियों और अच्छाइयों बुराइयों से वाकिफ़ हैं। इसलिए चीन को अच्छी तरह अंदाज़ा है कि इंडिया के अंदरूनी हालात और इंडिया की चीन के साथ जंग करने की ख्वाहिश बिल्कुल बेकार है, क्योंकि चीन जल्द ही उसको सबक सिखा सकता है। क्योंकि इंडियन फौज बिल्कुल बेकार और फरसुदा हो चुकी है और उसके अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा हो चुके हैं। पाकिस्तान के लिए भी ये अच्छा मौका है कि वो इस सारे मसले में अपने आप को चीन के साथ मिला कर रखे, क्योंकि इस वक्त अगर ये गलती कर गए तो हमेशा के लिए पाकिस्तान को भी कई प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं और चीन को भी। इंडिया अपनी कब्र खुद खोद रहा है और अमेरिका भी। इसलिए आइंदा देखें चंद माह में या चंद सालों में ये सूरत हाल क्या होती है, क्योंकि अब नौ और नेवर वाला मसला खड़ा हो चुका है।